हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतर पैसेज पर विचार विमर्श करेंगे। 2019 की परीक्षा में आया हुआ है और पैसेज पढ़िए, अर्थ लगाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि पैसेज पढ़ के अगर आप शब्दों को सीखते हैं तो वो शब्द आपको हमेशा याद रहेगा, आप उन शब्दों को कभी नहीं भूलिएगा। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, शब्द स्टॉक, वर्ड स्टॉक ठीक करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप पैसेज पढ़िए। पैसेज भी सीखेंगे, पैसेज का अर्थ लगाना भी आप सीखेंगे और आपका वोकैबुलरी भी बिल्ड होगा। कहने का मतलब यह है कि आपका शब्दकोश, शब्द का भंडार बढ़ता जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक पैसेज है, कहता है द चाइनीज हैव बिन ड्रिंकिंग। ड्रिंक मतलब पीना होता है। टी बहुत कॉमन शब्द है। फॉर हेल्थ एंड एंजॉयमेंट फॉर मोर देन 5000 ईयर्स। देखिए कह रहा है चाइनीज हैव बीन ड्रिंकिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, मतलब किसी कार्य को करते आ रहे हैं। मतलब चाइनीज जो हैं वो चाय पीते आ रहे हैं। किस चीज के लिए पीते आ रहे हैं? तो फॉर हेल्थ एंड एंजॉयमेंट, मतलब स्वास्थ्य और आनंद के लिए। एंजॉयमेंट मतलब होता है आनंद। फॉर मोर देन 5000 ईयर्स, यानी 5000 वर्षों से। तो प्रश्न पूछेगा कि भाई चाइनीज चाय क्यों पीते आ रहे हैं? तो ऑप्शन है हेल्थ एंड एंजॉयमेंट। पूछेगा कितने समय से पीते आ रहे हैं? तो 5000 वर्षों से। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। व्हाट ड्रू, देखिए ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म ड्रू है। ड्रॉ मतलब होता है खींचना, खींच के निकालना, लाना, खींच के लाना, ऐसा अर्थ। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। व्हाट ड्रू देम, वो कौन सी चीज है जो उनको खींच के ले गई। टू द ग्लॉसी मतलब होता है चमकीला, ग्रीन हरा, लीव्स मतलब पत्ता, ऑफ कमेलिया साइनेंसिस। देखिए कमेलिया साइनेंसिस जो है ये चाय का ये बायोलॉजिकल नेम है। आप साइंस अगर पढ़े हैं, बायोलॉजी इत्यादि पढ़े हैं, तो हर चीज का एक बायोलॉजिकल नेम होता है। हर पेड़ पौधे पत्ते का ऐसा नाम होता है। तो कह रहा है कि भाई कोई नहीं जानता है कि भाई चाइनीज को कौन सा चीज है जो उसको ले गया था। ग्लोसी चमकीला, ग्रीन हरा, लीव्स ऑफ कैमेलिया साइनेसिस साइनेंसिस, मतलब इसके पत्ते के पास इसको कौन ले गया है किसी को पता नहीं है। बट अ पॉपुलर लीजेंड, लीजेंड कहने का मतलब होता है महापुरुष। एक महान महापुरुष फिल्स द गैप, वो इस गैप को, इस खाली जगह को भरते हैं। इन आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान के। कहने का मतलब यह है, यहां ज्ञान मतलब इस ज्ञान की बात हो रही है कि चाइनीज ने चाय पीने की शुरुआत कैसे की। कह रहे हैं कि लीजेंड जो है, एक महान व्यक्ति जो हैं, उन्होंने इस गैप को, इस नॉलेज रूपी गैप को, खाली जगह को भरने की कोशिश की है। मतलब उसको बताने की उन्होंने कोशिश की है कि भाई आखिर चाय की शुरुआत कैसे हुई थी। अकॉर्डिंग टू लीजेंड, उस महान व्यक्ति के अनुसार, शेन नोंग, जिनका नाम है शेनोंग, एन अर्ली इम्पेरर, पुराने जमाने के जो इम्पेरर होते थे, सम्राट होते थे, रिक्वायर्ड, उनको आवश्यक होती थी, दैट ऑल ड्रिंकिंग वाटर बी बॉइल्ड, कि सभी जो पीने वाले पानी होते थे वो बॉइल्ड होने चाहिए, यानी कि गर्म किया हुआ होना चाहिए। इनके अनुसार प्राचीन जमाने में जितने भी राजा महाराजा हुए वो हमेशा गर्म पानी, बॉयल किया हुआ पानी, उबाला हुआ पानी ही पिया करते थे। वन समर डे, एक गर्मी के दिन, वाइल विजिटिंग, विजिट मतलब होता है घूमना, वाइल विजिटिंग मतलब घूमने के दौरान, कहीं जाने के दौरान, और डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब होता है सुदूर, दूर दराज का, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, इलाका। एक बार एक सुदूर इलाके में घूमने के क्रम, ऑफ हिज किंगडम, वो राज्य किसका था? अपने, वो जगह किसका था? अपने राज्य का।
मतलब अपने राज्य के ही सुदूर इलाके में एक बार घूमने के क्रम में, राजा की बात हो रही है, ही स्टॉप्ड, वो रुके, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, बिकॉज ही फेल्ट वेरी टायर्ड, क्योंकि उनको बहुत टायर्ड, थकावट जैसी महसूस हुई। थकावट ज्यादा महसूस होने के कारण वो एक जगह कहीं पर रुक गए। अब देखिए आगे क्या होता है। द सर्वेंट्स, जो नौकर इत्यादि थे, बिगेन टू बॉयल वाटर, वो पानी गर्म करना शुरू कर दिए, खौलाना शुरू कर दिए, फॉर द किंग, किसके लिए, तो राजा के लिए। तो किसने पानी गर्म करना शुरू किया, तो सर्वेंट इत्यादि में। देखिए अपने आप से प्रश्न पूछिए, हर वाक्य में कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है, वो अपने आप से पूछते चलना है। एंड हिज मास्टर्स एंड हिज मिनिस्टर्स, और अपने मंत्रियों के लिए भी, राजा के लिए और मंत्रियों के लिए नौकर लोग अपना पानी गर्म करना शुरू कर दिए, टू ड्रिंक, ताकि वो पी सकें। टर्निंग इट इनटू अ ब्राउन लिक्विड, सॉरी एक पंक्ति छूट गया है। ड्राइड लीव्स, कुछ सूखा हुआ पत्ती, फ्रॉम अ नियर बाई बुश, जो कि पास में का ही, नियर बाई मतलब नजदीक, पास में का ही, और बुश मतलब होता है झाड़ी, फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर। कहा जा रहा है कि सूखा हुआ कुछ पत्ती आस पड़ोस के झाड़ियों से, बुश से वो गिर पड़ा, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल दिया हुआ है, बॉइलिंग वाटर में यानी कि खौलते हुए पानी में। टर्निंग इट इनटू अ ब्राउन लिक्विड, जिससे यह जो पानी था वो ब्राउन रंग का, भूरे रंग का लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। द इंपेरर ड्रैंक सम ऑफ द न्यू लिक्विड, सम्राट ने उस नए लिक्विड का, नए प्रकार के लिक्विड के कुछ हिस्से को पिया, कुछ पार्ट को पिया। ही फेल्ट फ्रेश, वो अपने आप में फ्रेश, तरोताजा महसूस करने लगा। फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, फ्रेश मतलब तरोताजा। एंड मच बेटर, बहुत बेहतर महसूस करने लगे, आफ्टर ड्रिंकिंग द लिक्विड, वो लिक्विड, वो तरल पदार्थ पीने के बाद वो अपने आप में खूब तरोताजा महसूस करने लगे, अच्छा महसूस करने लगे। एंड दस, इस प्रकार, टी वॉज क्रिएटेड, चाय की उत्पत्ति हो गई। ऐसा किसी एक महान व्यक्ति ने कहा है, जिसके नाम की चर्चा शुरुआत में हुई है, नाम है शेन नोंग। चलिए अब आगे की बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको आगे की बात भी स्पष्ट हो जाएगी। आगे की बात में देखिए, अब आगे की बात है, अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड, मतलब एक भारतीय महान व्यक्ति के द्वारा भी, अ बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि एक बौद्ध धर्म के मॉन्क यानी साधु सन्यासी थे, ऑन वन ऑफ हिज ट्रेवल्स, मतलब वो अपने एक यात्रा के दौरान, अबाउट 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले, कितने साल पहले, 2000 साल पहले, श्योर, स्वेर का सेकंड फॉर्म है श्योर, शपथ लेना, कसम खाना, नॉट टू स्लीप, नहीं सोने का वो शपथ खाए थे, शपथ लिए थे, ड्यूरिंग द 9 years ऑफ हिज जर्नी, मतलब उनके 9 साल के जर्नी, यात्रा के दौरान। बड़ा अजीब बात है, 9 साल की यात्रा करना, उसमें 9 सोना, उसका शपथ लेना, ऐसा उन्होंने लिया था। हाउएवर, जबकि बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंत तक, तीसरे साल, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है, ही वॉज सो फेटिक्ड, वो फेटिक मतलब होता है थक जाना, मतलब कह रहा है कि 3 साल पूरा होते होते उसके अंत तक वो थक गए। ही ऑलमोस्ट फेल अस्लीप, वो करीब करीब एकदम सोए जैसा महसूस करने लगे, उनको लगा कि अब वो सो ही जाएंगे। फील अस्लीप मतलब सोने जैसा महसूस करना। आगे देखिए क्या होता है। दिस इज व्हेन ही एक्सीडेंटली, यही वही समय था जब वो एक्सीडेंटली, दुर्घटना स्वरूप, स्टम्बल्ड, टकरा करके गिर जाना, अपॉन अ वाइल्ड ट्री, एक जंगली पेड़ पर। कुछ हुआ होगा, अचानक वो लड़खड़ा करके, नींद इत्यादि आती रही होगी, वो एक पेड़ से टकरा करके गिर गए। एंड पिक्ड अ फ्यू लीव्स फ्रॉम इट्स टॉप, और उसी पेड़ से उन्होंने कुछ पत्तियों को, लीव्स को, पिक मतलब उठाना, उठाया, फ्रॉम इट्स टॉप मतलब उसके ऊपरी हिस्से से, मतलब उसी पेड़ के ऊपरी हिस्से से उन्होंने कुछ पत्तियों को उठाया, निकाला, लिया। ही च्यूड, च्यू मतलब चबाना होता है, ऑन द लीव्स, उन्होंने उन पत्तियों को चिबाया,
एंड सून रिकवर्ड, और धीरे धीरे वो रिकवर कर गए, मतलब ठीक हो गए, उनकी ऊर्जा वापस आ गई। थैंक्स टू दीज लीव्स, उन्होंने इन पत्तियों को धन्यवाद दिया। ही वॉज एबल टू स्टे अवेक, अब वो अवेक रह सकते थे, जगह रह सकते थे। स्टे मतलब रहना, रुकना, अवेक मतलब जगा हुआ। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 years ऑफ हिज मिशन, उन्होंने जो मिशन शुरू किया था, उन्होंने अपना जो लक्ष्य बना के कार्य शुरू किया था 9 वर्ष तक जगे रहने का, चलते रहने का, उसमें अगले 6 वर्ष तक वो इसी कारण वो चलते रहे और जगे रहे। तो ये दूसरी कहानी है चाय के आविष्कार संबंधित। देखिए अगला कहानी भी है, कहता है द जापानीज वर्सन, जापानीज वर्शन, रूप, प्रारूप, जापानी लोगों की अपनी एक अलग कहानी है। उन्होंने भी चाय संबंधित बातों को अलग ढंग से रखा है। देखिए क्या कह रहा है, द जापानीज वर्सन ऑफ दिस लीजेंड, जापान के भी कोई लीजेंड थे, महान व्यक्ति थे, इज स्लाइटली डिफरेंट, उनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। स्लाइटली मतलब होता है थोड़ी सी, और डिफरेंट मतलब होता है अलग, उनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। द मॉन्क, मॉन्क की चर्चा पहले भी हुई है, साधु सन्यासी को मॉन्क कहा जाता है। हैड वोड, उन्होंने भी शपथ लिया था, टू मेडिटेट, मेडिटेट करने का मतलब होता है, आप आसान शब्दों में कहें तो मेडिटेशन, मेडिटेट करने का मतलब होता है ध्यान में लगे रहना, ध्यान कर लगाना। फॉर 7 years, 7 साल तक के लिए, विदाउट स्लिप, बिना सोए हुए, उन्होंने शपथ लिया कि वो 7 साल तक बिना सोए हुए वो ध्यान लगाएंगे। वन नाइट, एक रात, हाउएवर, जब ही फेल अस्लिप, उनको सोने जैसा महसूस हुआ, उनको महसूस हुआ कि वो सोएंगे। ही वॉज सो एंग्री, वो बहुत नाराज हो गए अपने आप से, विथ हिमसेल्फ, अपने आप से वो बहुत नाराज हो गए, उनको जब नींद आने लगी तो अपने आप से वो एंग्री हो गए, नाराज हो गए। दैट ही कट ऑफ, काट दिया, कट ऑफ मतलब काट के हटा देना, हिज आईलिड्स, उन्होंने अपने भौं, पलक इत्यादि को ही हटा दिया, पलक को हटा दिया काट करके। एंड थ्रू देम टू द ग्राउंड, उनको जमीन पर फेंक दिया। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, पासिंग बाय द सेम स्पॉट्स, वो एक बार उसी स्पॉट, उसी जगह से पास कर रहे थे, गुजर कर रहे थे। ही नोटिस्ड, उन्होंने देखा, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज लुकिंग बुश, वहां एक विचित्र तरह का, स्ट्रेंज मतलब विचित्र होगा, लुकिंग मतलब दिखने वाला, और बुश मतलब झाड़ी, वहां उन्होंने देखा कि एक विचित्र तरह का दिखने वाला झाड़ी जन्मा है। ही टेस्टेड इट्स लीव्स, उन्होंने उसके पत्तियों को चखा, एंड रियलाइज दैट, उनको आभास हुआ, दैट दे गिव हिम पावर टू कीप हिज आई ओपन, उनको ऐसा लगा कि यह एक पावर देता है, शक्ति देता है, जिससे हम और आप अपनी आंखों को ओपन रख सकते हैं, उनको ऐसा महसूस हुआ। दिस स्टोरी सून स्प्रेड, ये कहानी जल्दी ही सब जगह स्प्रेड कर गई, फैले गई। एंड टी बुशेज आर ऑफन सीन, और जो चाय का झाड़ी था वो अक्सर देखा जाने लगा, इन बुद्धिस्ट प्लेसेज, बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के मानने वाले जो जगह होते हैं, उनका जो मंदिर इत्यादि होता है, वर्शिप, ऑफ वर्शिप, मतलब जहाँ उनकी पूजा पाठ की जाती है, उस जगह पर चाय का पत्ती दिखने लगा। ये था कहानी। अब प्रश्न उत्तर पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न उत्तर आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा, उसके पहले वर्ड भी आप देख लें। वर्ड आपके सामने है स्क्रीन पर, एक बार देख लीजिए। ड्रॉ, ले जाना, ग्लॉसी, चमकीला, कैमेलिया सेनेंसिस, चाय, लीजेंड, दिग्गज, कैप, अंतर, फेटिक, थकान, स्टम्बल, ठोकर खा के गिर जाना, अवेक, जगा हुआ, मिशन, लक्ष्य, वो, शपथ लेना, एंडो, देना, प्रदान करना, रिजुवनेट, रिजुवनेट मतलब होता है तरोताजा करना। अब जरा प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इन ऑल द 3 लीजेंड, जितने भी 3 लीजेंड थे, महापुरुष थे, द लीव्स हेल्प द पर्सन हु ईट्स इट टू रिकवर, मतलब जितने भी महापुरुष थे, वो जो पत्ता था वो हेल्प करता था व्यक्तियों को, हेल्प करने का मतलब होता है मदद करना, हेल्प द पर्सन हु ईट्स इट टू रिकवर, जो उनको मदद करता था रिकवर करने में, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट, ये दर्शाता है, द लीव्स आर, ये दर्शाता है कि पत्ते कैसे थे, आर इंडोर्ड विथ सम मैजिकल पावर, कि उस पत्तों में कुछ मैजिकल पावर थी, ऐसा कहा जा रहा है। बताइए क्या मैजिकल पावर थी उसमें?
कह रहा है क्या मैजिकल पावर थी? कैन रिफ्रेश एंड रिजुवेनेट अ पर्सन, कह रहा है कि उसमें ताकत थी कि वो किसी व्यक्ति को रिफ्रेश तरोताजा कर सकता था और उनको रिजुवेनेट यानी कि फिर से उनको तरोताजा यानी कि किया जा सकता। दोनों शब्द देखिए, रिफ्रेश और रिजुवेनेट दोनों एक ही है मेडिसिनल मेडिसिनल पावर्स, उसमें कुछ मेडिसिन वाला शक्ति था, दैट कैन हील, जो कि ठीक कर सकता था बीमारी इत्यादि। अगला है कैन प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी दे सकता था, एंड कैपेबिलिटी, और उसमें क्षमता थी, कैपेबिलिटी थी। आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? कह रहा है फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। इन ऑल द थ्री लीजेंड, जितने भी तीन लीजेंड महान व्यक्ति थे, द लीव्स हेल्प, उन पत्तियों ने उनकी मदद की, द पर्सन, उन सभी व्यक्तियों को, हु ईट्स इट टू रिकवर, उनको रिकवर करने में, ठीक करने में, मतलब किसी न किसी चीज से ठीक कर रहा था वो पत्ता। दिस सजेस्ट, ये दर्शाता है दैट द लीव्स, ये लीव्स में क्या था? तो बी होगा आंसर कि लीव्स में रिफ्रेश करने की, रिजुविनेट करने की क्षमता थी, तरोताजा करने की क्षमता थी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। दूसरा प्रश्न पीछे ही है। दूसरा प्रश्न कहता है द किंग वुड ओनली, पहला ऑप्शन है, प्रश्न है द किंग वुड ओनली मतलब राजा सिर्फ क्या कर सकता था? पहला ऑप्शन है ईट द लीव्स ऑफ अ पार्टिकुलर ट्री, मतलब राजा जो है किसी खास पेड़ का ही पत्ती जो है, किसी खास पेड़ का पत्ती जो है वो खा सकता था, ये पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन पर चलिए, दूसरा विकल्प आप देखिए, समझने की कोशिश करिए, दूसरा विकल्प क्या कहता है। दूसरा विकल्प कह रहा है देखिए, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, राजा जो है सिर्फ बॉइल्ड वाटर पी सकता था। फिर है तीसरा, ड्रिंक टी, चाय पी सकता था। फिर है च्यू ड्राइड लीव्स ऑफ अ स्पेशल प्लांट, मतलब एक विशेष प्रकार के पत्ते के सूखे पत्तों को च्यू यानी कि चबा सकता था। तो आंसर इसमें दिया है कि राजा की बात जब है तो उसमें कहा है कि राजा जो है सिर्फ बॉइल्ड वाटर पी सकता है, यानी कि आंसर होगा हमारा पी फॉर बॉम्बे। आगे देखिए, अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इज, इस पैसेज का सुटेबल टाइटल, उपयुक्त टाइटल क्या होगा? द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की खोज। अगला है स्टेइंग अवेक विथ टी, चाय के साथ जगे रहना। टी लीजेंड्स, मतलब चाय को खोजने वाले महान व्यक्ति। टी फॉर टी फॉर पावर एंड एंजॉयमेंट, चाय शक्ति और आनंद के लिए। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा सी, टी लीजेंड्स। उसमें तीन महान व्यक्तियों की चर्चा है जिसने बताया है कि चाय की खोज इत्यादि कैसे हुई है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, यानी गलती ढूंढना है, अधिकतर सही दिया होगा। द चाइनीज हैव बीन अवेयर ऑफ द हेल्थ बेनिफिट ऑफ टी फॉर लॉन्गर देन अदर्स, चाइनीज लोग जो हैं वो अवेयर रहे हैं, जागरूक रहे हैं, सजग रहे हैं, उनको पता रहा है किसके बारे में? तो हेल्थ बेनिफिट मतलब स्वास्थ्य संबंधित जो फायदा है चाय का, उसके बारे में, फॉर लॉन्गर देन अदर्स, दूसरे से ज़्यादा समय से। तो ये तो सही लग रहा है। द इंडियन मॉन्क फेल अस्लीप, कह रहा है कि जो भारतीय मॉन्क थे, साधु थे, सन्यासी थे, वो उनको नींद आने लगी बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंत तक। ऑफ स्टेइंग अवेक मतलब जगे रहने में, 3 साल होते होते उनको नींद जैसा महसूस होने लगा था। क्या ये सही है? सही है, इसमें था, आप देखिए। अगला है द इंडियन एंड जापानीज लीजेंड्स दैट सराउंड टी आर नॉट सिमिलर, करें भारतीय और जापानीज लीजेंड जो थे दैट सराउंड टी, जो जिस चाय के पास गए थे वो दोनों सिमिलर नहीं था, एक तरह का नहीं था। अगला है द एडवेंट ऑफ टी इन इंडिया, भारत में जो चाय की खोज हुई थी, हैपेंड मच आफ्टर द चाइनीज डिस्कवरी, चाय चाइनीज के ने जब चाय की खोज की थी उसके बहुत दिन बाद यह खोज किया गया था। आप आंसर सोचिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल सा है, कोई भारी भरकम बात नहीं है। आप चाहे तो आसानी से उसके उत्तर को ढूंढ सकते हैं। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सोचिए, समझिए और बताइए। द चाइनीज फेल अस्लीप, सो गए थे, सॉरी द इंडियन मॉन्क फेल अस्लीप बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर्स ऑफ स्टेइंग अवेक, 3 साल जग रहने। देखिए इसका सही मायने में आंसर होगा, ठीक से समझा जाए तो बी होगा। इसको ठीक से देखिए क्योंकि बात पूरी स्पष्ट नहीं है।
द इंडियन मॉन्क फेल अस्लीप, करे भारतीय मॉन्क सो गए थे बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंत में। अगर सो जाते तो क्या वो चाय की खोज करते? उनको नींद आने लगी थी इतनी बात तो है, लेकिन वो पेड़ से टकराए थे, उसकी पत्तियों को तोड़े और खा गए, रिफ्रेश्ड हो गए। तो सोए नहीं, सोने जैसा महसूस होने लगा था, लेकिन यहां दे रहा है कि वो सो गए थे, तो ये सही आंसर नहीं है। अगला है एग्जॉस्टेड, थका हुआ होना का इसके मीनिंग है द सेम मीनिंग एज द वर्ड। उसका सेम मीनिंग कैसा होगा? वो मतलब शपथ लेना, फेटिक मतलब थका हुआ, रिकवर ठीक हो जाना, स्टम्बल मतलब टकरा गिर जाना। तो इसका आंसर होगा बी। उम्मीद है कि आपको बातें स्पष्ट हुई होंगी, समझ में आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।